प्रभु चावला जी, ये जो अभी हरियाणा में हम तस्वीर देख रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल एक अलग तरह की तस्वीर बयान कर रहे थे। जो अभी तस्वीर दिख रही है, इसमें क्या आपको लगता है, क्या बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं? जाट कंसोलिडेशन पूरी तरह से नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, क्या इस वजह से ये हम देख रहे हैं? और बीजेपी के साथ क्या रिवर्स कंसोलिडेशन हुआ फिर जाटों के विरोध में? मैंने आपका सवाल थोड़ा मिस किया शुरू में, जरा क्यों ये तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या जो कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही थी, जेजेपी की तरफ से पूरा तरह से सफाया हो रहा है, क्या जाट कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, इस वजह से ऐसा है? और क्या रिवर्स कंसोलिडेशन बीजेपी के साथ हो गया? जो मैं देख रहा हूँ अभी तक जो चल रहा है, अभी तक 4 राउंड पूरे हुए हैं, मेरे ये इन्फॉर्मेशन है 4 राउंड पूरे हुए हैं, परंतु जिस तरह की फाइट बीजेपी ने कम बैक किया है उससे ये स्पष्ट है कि वहाँ पर उनकी संगठन खड़ा हुआ था, वहाँ पर वर्कर जुड़ा हुआ था। कि हालांकि मंत्रियों के खिलाफ काफ़ी वोट पड़ रहे हैं वहाँ लगता है, परंतु बीजेपी सही पकड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर है, ये स्पष्ट कर दिया है। और हुड्डा जी जो इतना काम कर रहे थे, जिन्होंने किया कि उम्मीद थी कि वो 50 सीटों तक ले जाएंगे पार्टी को या 52 तक ले जाएंगे, ये अगर बीजेपी जीतती है इसके अंदर जाकर के 4 राउंड के बाद अभी स्पष्ट नहीं है, तो ये संगठन की जीत होगी, ना कि डबल इंजन की। अगर तो क्लेम करके डबल इंजन की सरकार की वजह से जीती है, वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री उनके हारते भी चले जा रहे हैं। डबल इंजन का मतलब ये होता है कि वहाँ की सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो डबल इंजन के अंदर राज्य सरकार का एक सरकार जो थी, उसके काफी सारे मंत्री अगर हार जाते हैं तो ये डबल इंजन नहीं है, परंतु बीजेपी ने जो संगठन वहां पर खड़ा किया है उसकी जीत होगी। और इसका फायदा बाकी प्रदेशों के अंदर बाद में भी हो सकता है कि संगठन का मोरल बढ़ेगा इसके अंदर। इसलिए वहां पर चीफ मिनिस्टर जबकि वीक थे, पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। बाकी मंत्री अगर हारते हैं तो मेरे को लगता है हुड्डा जी के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके लिए आखिरी इलेक्शन था ये सारा का सारा। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि सीटें पहले से बढ़ रही हैं। बुरी खबर यह है कि तीसरी बार भी वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकी है। इस कारण में कांग्रेस का जो प्रदर्शन होना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी ऐसे संगठन खड़ी नहीं हो पा रही है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये हरियाणा के मद्देनजर बहुत अहम बात आपने कही। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंत जी, किस तरह से आप देखते हैं, और खास करके जम्मू कश्मीर से ये जो अहम खबर सामने आ रही है, क्योंकि इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के इंजीनियर राशिद का बड़ा जिक्र हुआ, उनकी पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी का फेवर तो नहीं करेंगे जीतने के बाद, इस पर बहुत बातें हुई, लेकिन इंजीनियर राशिद की पार्टी के सभी कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हरियाणा का जिक्र अगर कर लें तो मुझे लगता है मैं प्रभु भाई से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जो ये लग रहा था कि कांग्रेस का दावा था कि अब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 60 से 70 उनकी सीटें आएंगी, तो कहीं न कहीं वो बड़बोलापन था, कहीं न कहीं उसमें एक तरह का अहंकार झलक रहा था और संगठन का अभाव था, जिसका नुकसान इन प्रारंभिक रुझानों में चौथे 5वें राउंड के देखने को मिल रहा है। मगर शायद अभी भी मैं फिर सहमत हूँ अशोक भाई के साथ कि अंत तक क्या स्थिति बनेगी, मुझे लगता नहीं कि बहुत फर्क पड़ेगा। कांग्रेस सरकार बनाने में समर्थ हो सकती है। हरियाणा में कितने निर्णायक रूप से उसने भाजपा को पराजित किया, 41 हो गया। और ये देखिए एक बार फिर आंकड़ा चेंज हुआ है, 41-42 और फिर चेंज हुआ है 43-41। लेकिन एक बार फिर पुष्पेश जी, एक सवाल ये भी कि क्या, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने तमाम जो उनके सिटिंग विधायक थे उनको टिकट दिलवाए, उन्होंने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका वर्चस्व रहा, यानी उनकी चली उसमें, क्या पूरी तरह से उनको सारी जिम्मेदारी दे देने का भी कोई खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है? क्या वो भी उस तरह से भी भाई कह रहे थे उसको रेखांकित करने की जरूरत है। कल शायद टिकटों को लेकर भाजपा में भी चल रहा था। पूर्व गृह मंत्री काफी रुष्ट थे अनिल विज साहब, मगर उसका असर इन प्रारंभिक रुझानों पर नहीं लग रहा है। तो संगठन शायद अपने नेतृत्व से अलग अपनी अहमियत वापस सामने रखने में सफल हुआ है। कांग्रेस को ही नुकसान हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
हुआ है। रही बात कश्मीर की, मुझे लगता है देखिए कितना ही आप अपनी पीठ थपथपाए, भाजपा इस बात को नकार नहीं सकती कि कश्मीर राज्य को विभाजित कर, उनकी हैसियत घटाकर जिस असंतोष को उसने बढ़ावा दिया है उसका नुकसान उसे भुगतना पड़ेगा। अब उपराज्यपाल मनोनीत विधायक करें और कितना ही लीपापोती की जाए, कुल मिलाकर जो नतीजे आ रहे हैं वो भाजपा के विपक्ष में। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को लेकर ये बातें बार बार कही जा रही थी कि भाई जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। उपराज्यपाल जो 5 विधायक नॉमिनेट करेंगे वो बीजेपी की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब इन सब बातों का मुझे लग रहा है वानखेड़े साहब कोई मतलब नहीं रह गया है कि जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा में ये जो कांटे की टक्कर नजर आ रही है ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एग्जिट पोल में भी आंकड़ा फिर बदल गया है। 48 पर बीजेपी आगे, 36 पर कांग्रेस पार्टी आगे। देखिए मैं जब से आया हूं तब से मैंने देखा कि कांग्रेस, जब मैं आया था तो कांग्रेस 57 क्रॉस कर चुकी थी, उसके बाद अब 36 पे आई है, ये 48 पे, और ये आंकड़े लगातार बदलेंगे। मैं बार बार कह रहा था कि ये आंकड़े लगातार बदलेंगे, लेकिन इन आंकड़ों को देखते हुए एक बात तो तय है कि भाजपा ने, जो प्रभु सर कह रहे थे, भाजपा का संगठन पहली बार, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद में भाजपा के संगठन में जो कसावट वहां लाई है और संगठन ने ताकत झोंकी है, उसका नतीजा वहां दिखता है। बाकी एंटी इनकम्बेंसी कैसी थी तो ये लोग देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम कोई यूट्यूबर यूं ही बोल रहे थे, लोगों के वो वीडियोज मार्केट में आ रहे थे, वीडियोज में लोग भगाए जा रहे थे, वीडियोज में देखा। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वानखेड़े साहब, इस पर शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, शहजाद पूनावाला कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, वानखेड़े साहब के बात पे मैं कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वानखेड़े जी का मैं बहुत सम्मान भी करता हूँ, बड़े अच्छे रिश्ते मेरे उनसे। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। क्या? मैं देखो, ये जो आज नतीजे आप हरियाणा के देख रहे हो 1 घंटे में सॉलिडिफाई होंगे, ये राहुल गांधी की बांटने की राजनीति के ऊपर करारा तमाचा है। और जो उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात की, आरक्षण समाप्ति का एजेंडा किसके डीएनए में है, आज हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है। क्योंकि अमेरिका में जाकर नेहरू के वंशज ने बोला कि आरक्षण समाप्त करूंगा, यहाँ पर कुमारी शैलजा का उन्होंने किस प्रकार से अपमान किया। और दूसरी ओर भाजपा है जो दलितों की, ओबीसी समाज की, सबसे अति पिछड़े वर्ग की असलियत में चिंता करती है। पर ये अति पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को अभय डुबे एंड कंपनी रोज गालियां बकते थे, इसका भी एक माकूल जवाब आज देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज ने दिया है। और अभय डुबे जी राहुल गांधी को बोलिए, नाक रगड़ कर माफी मांगे कि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की। हम दुनिया खत्म हो जाएगी पर आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। आज राहुल गांधी गांठ बांध कर सुन ले।